नमस्कार, आपका स्वागत है इप्सा न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ आयुष उपाध्याय। आज हम बात करेंगे आईपीएस एकेडमी के आईएमसी में आयोजित संवाद 2024 की, जहां पर नए छात्रों का स्वागत किया गया, साथ ही कई प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया गया। इसमें एक थी परिचर्चा, जिसमें कई छात्रों ने उत्सुकता के साथ भाग लिया। इसका विषय था नौकरी बनाम व्यवसाय, जिसमें सभी पैनलिस्टों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की डिबेट कंपटीशन में। मैं आपका होस्ट और आज की डिबेट का होस्ट सैयद फैज़ान अली। आज के हमारी डिबेट का जो टॉपिक है वो है, क्या हमें व्यापार करना चाहिए या हमें नौकरी करना चाहिए। दोनों ही अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव, लोग जो रहते हैं अपने अपने अलग पर्सपेक्टिव से जॉब या व्यापार को चुनते हैं। हम व्यापार की बात करें तो दुनिया में 90% जो लोग होते हैं वो व्यापार नहीं कर पाते हैं, सिर्फ 10% लोग ही व्यापार करते हैं। और 90% लोग जो होते हैं वो जॉब्स को चुनते हैं, और जो 10% में जो लोग होते हैं बिज़नेस जो करते हैं वही जॉब्स देते हैं उन बाकी 90% लोगों को। और हमारे साथ दो टीम जुड़ चुकी है, टीम ए एंड टीम बी। टीम ए जॉब को प्रेफर करती है और टीम बी बिज़नेस को। फर्स्टली बिज़नेस में प्रॉफिट हो ना हो, लॉस हो जाए, तो इसलिए ज़्यादा बिज़नेस को प्रेफर नहीं करते। जॉब इसलिए कि एक इनकम रहती है, अच्छा, एक फिक्स्ड इनकम रहती है कि इतनी तो आपको मिलेगी ही, और इंसेंटिव जितना आप काम करोगे उतनी ज़्यादा आप इनकम जनरेट कर सकते हो। वह आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे से काम कर सकते हो, कितना प्रॉफिट बिज़नेस को दे सकते हो आप। तो देखिए, बिज़नेस जैसे कि मैम ने बोला, एक फिक्स्ड इनकम रहती है जॉब में, बिज़नेस में नहीं है। बिज़नेस में आपका प्रॉफिट बढ़ता जाता है टाइम टू टाइम, और बिज़नेस में किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ता है। आप खुद के लीडर होते हो, आपको आपका जो आइडिया है वो खुद आप रखते हो। अपना बिज़नेस को प्रॉफिट बनाने के लिए आप जो आपको कुछ कर सकते हो वो करते हो। आपको किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ता, किसी का सुनना नहीं पड़ता। और जॉब भी कोई फिक्स नहीं रहती है। अगर उन लोगों को आपसे अच्छा इंसान मिला जिसकी स्किल्स आपसे अच्छी है तो वो आपको हटा देंगे, पर बिजनेस में ऐसा नहीं है। 90% लोग जॉब करते हैं और 10% लोग उसमें से बिज़नेस प्रेफर करते हैं। जैसा कि बिज़नेस है तो जॉब में फ्लेक्सिबल हार्स होते हैं, फ्लेक्सिबल एक इनकम होती है, और भी जॉब में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो बिज़नेस में नहीं है। जैसे जो जॉब करता है तो वैसे उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अच्छा। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब की बात कर लो, तो गवर्नमेंट जॉब जो रहती है वो रहती है, उसके बाद जब रिटायरमेंट होता है उसके बाद में भी पेंशन आती है, तो वो फिक्स्ड होती है। जैसा कि बिज़नेस होता है, बिज़नेस में क्या होता है, लाइक इन्होंने कहा कि हम खुद के ऑनर होते हैं, बट जॉब में क्या होता है, हमें वेट करना पड़ता है कि हमारी एक एज हो, उसके बाद ही हम जॉब कर सकते हैं। बट बिज़नेस में क्या होता है, बिज़नेस तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे कुछ बिज़नेस करना है तो मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, कहीं से भी स्टार्ट कर सकती हूँ। मुझे उस जॉब के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा कि आज मुझे इस कंपनी में जाना है, आज मुझे उस कंपनी में जाना है, आज मुझे ये इंटरव्यू देना है, आज मुझे वो इंटरव्यू देना है। अगर मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है तो मैं किसी भी जगह से किसी भी एज में उस चीज़ को स्टार्ट कर सकती हूँ, और मेरी खुद की ऑनरशिप होगी। जॉब में मुझे किसी के अंडर नहीं काम करना पड़ेगा, वो जो बोलेगा मुझे वो काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बिज़नेस में तो मैं खुद कुछ कर सकती हूँ और खुद का ही कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू। जहाँ तक कि जॉब की बात है तो हमें ज़्यादा इतना पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, हमें सिर्फ हमारी स्किल्स दिखानी पड़ती है, जिसकी वजह से हमें अच्छी इनकम मिल सकती है, अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं। इतना जितना कि बिज़नेस में अपन को कैपिटल डालना पड़ता है, मनी डालना पड़ता है, उतना आप लोग को इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है जॉब पे। सो आई वुड से दैट जॉब इज़ मोर प्रेफरेबल फॉर मी। क्योंकि जॉब में हम लोग की जो सैलरी आती है उसमें हमारी EMIs और ये सब चीज़ें पहले ही अपन को साइड में रखनी पड़ती हैं। बट बिज़नेस में ये है कि हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं। बिज़नेस में हम लोग की सैलरी का कोई इशू नहीं होता। बिज़नेस में चाहे जितना आप मेहनत करेंगे उतनी आपकी सैलरी बनेगी, और आप किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, आप अपनी मर्जी के मालिक खुद होंगे। जैसे मेरा किराने का बिजनेस है ना, तो उसमें राखी का भी है, फटीका का भी है, दशहरे में किराना, कोई सा भी त्योहार नहीं रहता, हर त्योहार पे बस दुकान ही। मैं यहाँ पे भी आता हूँ तो हफ्ते में महीने में घर पे एक हफ्ते, क्योंकि 2 दुकान हैं तो एक में मेरे को भी रहना पड़ता है, पिताजी एक पे रहते हैं,
तो उस वजह से कोई त्यौहार, मेरा त्यौहार ही नहीं बनता। अभी तक दिवाली नहीं बनी सही से। रात को 10 बजे घर जाता हूँ दिवाली पे, राखी में 9 बज जाती है। मतलब सब त्यौहार ऐसे ही रहते हैं। देखो, अगर उसने डिसाइड किया है कि मिठाई की दुकान खोलनी है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो झेलेगा ना। तुमको क्या चल रही है? अरे पर वो दिवाली नहीं मना, उसमें अपने को क्या? तुम मिठाई खा के खुश रहो ना यार, उसका बिजनेस है ना। लिसन, जिसका बिजनेस है उसने कुछ सोच के ही खोला होगा ना। तो जो भी वो तो बोल रहे हैं ना कि जब चाहो फिर तब छुट्टी मिल जाती है, हम संडे भी काम नहीं करते। पूजा लिसन, समझ, तेरी कपड़ों की दुकान है, अब त्योहार में तो कपड़े बिकेंगे, राइट? बिकेंगे तो तू अपना प्रॉफिट तो देखेगी ना कि ठीक है भाई अभी कमा लो फिर निकल जाएंगे। एग्जैक्टली, वो से वही पॉइंट मैं आपको बोल रही हूँ कि जब सीजन होगा आप सीजन कर लो, आपका प्रॉफिट हो गया, उसके बाद आप उड़ाओ ना। आज आपने 100 रुपए कमाए, 50 आपकी जेब में। त्योहार नहीं मना सकते तो त्योहार क्यों नहीं मना सकते? त्योहार में वो त्योहार मना नहीं पाते, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो है ना उनकी वैसे ही दिवाली हो जाती है। हाँ भी लग रहा है, बट बिजनेस आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हो। जैसे आज के टाइम पे ऑनलाइन बिजनेसेस मेरे ख्याल से आई थिंक 10,000 के अंदर भी कोई इंसान ना चला सकता है, स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद जो प्रॉफिट बनता है ना, वो कम से कम 10 लोगों को जॉब दे सकता है। तो बिजनेस के लिए आज के टाइम पे पैसा बहुत मतलब कम, इससे भी कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। भाई जॉब करने के लिए आपको उतना क्वालिफाइड होना पड़ेगा। इंजीनियरिंग में बहुत पैसा लगता है, मेडिकल में बहुत पैसा लगता है। उतना पैसा हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके हिसाब से आपको जॉब मिलता है। बढ़ के बैठ जाए। मैं आपकी जॉब में भी क्या गारंटी है कि आज आप सुपरवाइजर हो, कल आप मैनेजर बन जाओगे? आपको वेट नहीं आपके करना वर्क पड़ेगा। के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा तो काम इस करोगे business में तो भी तो आपको प्रमोशन मिलेगा, वरना आपको प्रमोशन ही नहीं मिलेगा। Please keep silence. नेटवर्क मार्केटिंग क्या करता है? आज सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो भी एक बिजनेस है। आज जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, आज आप उन लोगों को बिल्कुल जाकर सर्च कीजिएगा। उन्होंने छोटे से इन्वेस्टमेंट से, सिर्फ समझ लो 5 या 10,000 से उन्होंने उनका बिजनेस स्टार्ट किया, आज वो करोड़ों में पहुंच गए हैं। So I want to know कि आप क्यों नहीं, आप किस चीज का बिजनेस करने का ट्राई कर रहे हैं, या आपका क्या फ्यूचर प्लानिंग? ऑलरेडी मेरा बिजनेस है, मैं सिंगिंग करती हूँ, मैं एंकरिंग करती हूँ, प्लस बिजनेस आई गेस। सेकंड थिंग, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, किस चीज को हम कैसी नजरिए से देख रहे हैं। सेकंड थिंग, आज जो फॉरवर्ड कंपनी का बोल रहे हैं ना, आप जो फॉरवर्ड कंपनी का बोल रहे हैं ना, उसमें ऐसा है कि वो आपसे ऐसा काम करवाते हैं, वो आपको वो सारी वुमेन्स को वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं, व्हाटएवर। बाकी उसमें वो 250 रुपीज लेते हैं या जो भी नॉमिनल चार्जेस लेते हैं, और उसके बाद वो मिलते भी नहीं है। उसके बाद सब कुछ कैंसिल हो जाता है। एक और बार लेट मी प्लीज कंप्लीट। ओके, फिर उसके बाद वो क्या करवाते हैं, जो लिंक्डइन पे जो लोग जो एचआरस होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी एमएनसीज के सबसे, उन पे वो कमेंट करवाते हैं, और उन पे जो बच्चे इंटरेस्टेड लिख के देते हैं, वो उनके नंबर लेते हैं और उनको पिच करते हैं, और उनसे नंबर लेके फिर वो भी चीज करते हैं। अभी हम इस निष्कर्ष पर आए हैं कि जॉब और बिजनेस जो होता है, दोनों में ही एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों ही होते हैं। और आप अगर जॉब करते हो तो आपको एक स्टेबल लाइफ मिलती है, बैलेंस लाइफ मिलती है। वहीं आप एक बिज़नेस करते हो तो आपको उसमें एक लमसम फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलता है। आप दोनों में ही आपकी एक लाइफ स्टाइल जो बहुत अच्छे से जी सकते हैं। दोनों ही रास्तों पर आपको सक्सेस मिल सकती है अगर आपके पर्सपेक्टिव पे सब मैटर करता है। तो इसी तरह से हम इस डिबेट का अंत करना चाहेंगे। मिलते हैं अगले स्प्रिंग फेस्ट पर। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इप्सा न्यूज़। धन्यवाद।